जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ईमेल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं ईमेल के बारे में कुछ एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और मुझसे जितना हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इतना मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ कि आप अपना जो जेकेपी का में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला पाए। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु डेवलप्ड ईमेल? ईमेल किसने डेवलप करी? देखो, अभी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था ईमेल का फादर किसको कहा जाता है, तो उसने ही ईमेल डेवलप कर दी, जिसको रे टैमलिंसन सबसे पहले ईमेल डेवलप करी थी। तो उसको रेमोंड सैमुअल टैमलिंसन, इसका फुल नाम क्या है? रेमोंड सैमुअल टैमलिंसन, ये इसका फुल नेम है। तो ये रे टॉमलिंसन क्या है, जिसने ईमेल सबसे पहले डेवलप करी थी, इसको फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज ईमेल बीन डेवलप्ड? कहता है कौन सी ईयर में ईमेल डेवलप्ड हुई थी? तो 1971 में ईमेल सबसे पहले डेवलप करी थी किसने? रे टॉमलिंसन ने, टॉम लिसन। फिर अगर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन का, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईमेल? ईमेल किस किस्म का एप्लीकेशन है? सर्वर एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, नाम आप देखो। तो ईमेल क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन। ईमेल एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ईमेल इज ए क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन। Then question number 4. Question number 4 is how many parts are in an email? कहता है ईमेल में कितने पार्ट्स होते हैं? ईमेल में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। तो 5, मतलब मेनली अभी तो चार पार्ट्स होते हैं। कभी कभार इसके अगर आप सब पार्ट्स में भी चले जाओगे तो इसके 5 पार्ट्स भी होते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन 4 आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ईमेल में 4 पार्ट्स होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्टोरेज एरिया इन एन ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड? कहता है ईमेल में जिसमें स्टोरेज एरिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है? स्टोरेज एरिया होता है। पहला ऑप्शन क्या था? कार्बन कॉपी। बी ऑप्शन है ब्लाइंड कॉपी, कार्बन कॉपी। ये भी नहीं आएगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेल बॉक्स इज द स्टोरेज एरिया इन एन ईमेल अकाउंट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 थे, जंक मेल इज कॉल्ड? कहते हैं जंक मेल को क्या कहा जाता है? जंक मेल को स्पैम भी कहा जाता है। जंक मेल को क्या कहता है? स्पैम मेल भी कहा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज नो पार्ट ऑफ ईमेल। इसमें से कौन सा जो है ईमेल का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल? पहला आ गया ए पार्ट है हमारा। पहला ऑप्शन है @ यूजर नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है। तो इसमें क्या होता है? डी, ऑप्शन डी क्या आएगा? स्पेस ईमेल का पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ईमेल? कहता है इसमें कौन सा ईमेल का पार्ट है? यूजर नेम, डोमेन नेम, डोमेन नेम, बोथ एंड बी, नन ऑफ एबो। कहता है इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ये दोनों ईमेल के पार्ट्स होते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 9, कहता है ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम वाज सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज, व्हाट इट इज कॉल्ड?
अगर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्स हम एक प्रोग्राम के ज़रिए हम भेजते हैं मैसेज के तौर पे, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे अब अगर आप ईमेल भेजते हो ना, उसमें एक ऑप्शन नीचे क्या दिखता है, अगर आप कुछ भी भेजोगे, जैसे कोई फाइल वगैरह भेजोगे, वहाँ पे क्या आता है ऑप्शन? अटैचमेंट। तो ये क्या होता है? ईमेल अटैचमेंट। उसको क्या कहते हैं? ईमेल अटैचमेंट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ईमेल अटैचमेंट इज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट program which you send along with an email. Now our question number 10th is what is a typed conversation that take place on computer called? कहता है कंप्यूटर में जो एक टाइप्ड कन्वर्सेशन होती है, टाइप कन्वर्सेशन मतलब आप जो मतलब क्लाइंट और सर्वर दो जो उसी टाइम मतलब बात कर रहे होंगे, दोनों ऑनलाइन होंगे और जो दोनों उसी टाइम बात करोगे, प्रेजेंट मतलब वो भी लाइव होगा, आप भी लाइव होंगे जब बातचीत कर रहे हो, उसको क्या क्या कहा जाता है? चैट कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, मैसेज या नाना पे दो एबो। तो इसका सही कहा जाएगा चैट। चैट होता है आप लाइव जब बातचीत करते हो, वो चैट कन्वर्सेशन होती है। मैसेज में तो आप मतलब भेज दो, मतलब उसमें ये दोनों ज़रूरी टाइप कन्वर्सेशन नहीं होती है उसमें। आप उस टाइम अगर कोई ऑनलाइन हो ना हो तो ये आप मैसेज भेज दो, बट चैट क्या होते हैं मैक्सिमम आप जब टाइप कन्वर्सेशन दोनों ऑनलाइन होगा तो उस टाइम में चैट कन्वर्सेशन होती है। नाउ और क्वेश्चन नंबर 11 इज, और क्वेश्चन नंबर 11 इज विच बटन डू यू प्रेस टू रिलोड द पेज? आप पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हो? चैट बटन करते हो, रिफ्रेश बटन या प्रेस या नाना दो। अगर आप ईमेल पे जब जाते हो, अगर कोई भी पेज को रिलोड करना होगा तो क्या सिंपल सी बात है, रिफ्रेश बटन का यूज़ करके आप पेज को रिलोड कर देते हो। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द स्पैम मोड रिलेटेड टू, स्पैम मोड किसके लिए रिलेटेड होता है? मैसेज, कंप्यूटर, वाईफाई, नाना वेब। कहता है स्पैम मोड किसके लिए हो जाता है? कंप्यूटर में स्पैम मोड यूज़ करा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड फाइल फ्रॉम मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। द ट्रांसमिशन मैसेज एंड फाइल फ्रॉम मीडियम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ईमेल। ईमेल क्या होता है? मैसेज, ट्रांसमिट मैसेज और फाइल कंप्यूटर मीडियम से, उसको कहते हैं ईमेल कहते हैं। और तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आ गया व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द सब्जेक्ट ऑफ मैसेज टेल अबाउट द ऑब्जेक्ट। जब हम ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट ऑफ मैसेज हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑफ मैसेज ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है? तो सब्जेक्ट लाइन जो होती है वो हमें मैसेज के सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट लाइन हमें सब्जेक्ट ऑफ ईमेल के बारे में बताता है। तो अब पूछ रहा है कि 15 क्वेश्चन क्या है? ये तो सिंपल यार, तो सबको आएगा यार। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल इज एब्रिवेट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। देखिए थोड़ा ही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक से, बट इलेक्ट्रॉनिक होता है इसका। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ए फोल्डर दैट कंटेन कॉपी ऑफ मैसेज दैट यू हैव इनिशिएटेड एंड आर नॉट रेडी टू सेंड इज कॉल्ड। कहते हैं एक फोल्डर जो जिसमें मैसेज की कॉपी रहती है और जो सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए रेडी होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है? हम मैसेजेस वगैरह सेंड कर मतलब बना लेते पूरी मैसेज मेल वगैरह, बट उस भेजते नहीं हैं, तो मगर भेजने के लिए तैयार होते उसमें ड्रॉप में डाल देते हैं। लाइक राइटिंग ए लेटर। कहते हैं लेटर के में हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें हम एक लेटर की तरह लिखते हैं? तो पहला ऑप्शन आएगा
ऑप्शन ए, हम ईमेल में एक लेटर की तरह लिखते हैं, जो लेटर की तरह लिखने की तरह क्या होता है वो ईमेल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वायरस स्प्रेड थ्रू मलिशियस ईमेल। मलिशियस ईमेल से कौन सा वायरस स्प्रेड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जेएस फॉरनाइट इज द वायरस स्प्रेड थ्रू द मलिशियस ईमेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP की फुल फॉर्म होती है। देखो दिस सिप जो ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बट नहीं सिंपल नहीं सिंपल होता है। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि देखो सिंपल और सैंपल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BCC। ब्लैक कार्बन कहता है BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लैक कार्बन कॉपी होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लाइंडेड कार्बन कार या नाना है दो एबो। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ POP। POP का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन आ गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, नहीं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो नहीं होगा। फिर पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर आ गया, फिर पोस्ट ऑफिस प्रमोटर आ गया, फिर नॉन ऑफ देवो। तो इसका सही ऑप्शन क्या था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखो ऑप्शन सबमिट है सेम है ना, थोड़े पोस्ट ऑफिस में सब में पोस्ट ऑफिस, बट आगे क्या है प्रोटोकॉल है। देखो मैक्सिमम आप कंप्यूटर में जाओगे ना तो प्रोटोकॉल ज़्यादातर इस मैक्सिमम प्रोटोकॉल ही यूज़ होते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स होते हैं कंप्यूटर में। तो फिर क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, विच पोर्ट इज यूज बाय SMTP। कौन सा पोर्ट SMTP यूज करता है। तो ऑप्शन बी 25th पोर्ट के यूज करता है कौन, SMTP। इसका क्या है ऑप्शन बी जो हमने बताया था। तो 25th पोर्ट क्या यूज होता है बाय SMTP। SMTP 25th पोर्ट यूज करता है। तो SMTP और दो टाइप्स के दो से तीन पोर्ट यूज करता है, वो कौन कौन से हैं, 465 587 एंड 2525, ये और पोर्ट्स यूज करता है SMTP। 465 587 और 2525, ये और पोर्ट्स यूज करता है SMTP। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंड ए ईमेल। एक ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। पहला ऑप्शन आ गया FTP, दूसरा ऑप्शन आ गया SSH POP3 एंड थर्ड D आ गया SMTP। तो अभी तक अपन इसके बारे में पढ़ ही रहे थे। SMTP प्रोटोकॉल यूज करता है ईमेल मैसेजेस सेंड करने के लिए। ये थोड़ी जो PDF बनाई थी तो इसमें वो थोड़ा टाइपिंग की वजह से क्वेश्चन सही से बने नहीं है, जो कुछ लास्ट के कुछ 10-12 क्वेश्चन है, ये इनकी फॉर्मेटिंग सही नहीं बनी है। चलने की कोई दिक्कत नहीं है, ये पेज में तो अलग अलग पेज में तो वो ऑप्शन वगैरह हैं, तो बस उसकी थोड़ी चक्कर पड़ता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ नॉट एन ईमेल प्रोटोकॉल। उनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। POP ये ईमेल प्रोटोकॉल है, IMAP SMTP IP
तो इसका क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहता है IP इज़ नॉट ए ईमेल प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द ईमेल आउटगोइंग प्रोटोकॉल। कहता है ईमेल आउटगोइंग प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है। SMTP इज़ द ईमेल आउटगोइंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ईमेल प्रोटोकॉल इज इनकमिंग प्रोटोकॉल। कहते हैं इनमें से नीचे दिए गए ईमेल में कौन सा इनकमिंग ईमेल प्रोटोकॉल है। तो POP3 इज ए ईमेल इनकमिंग प्रोटोकॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज ईमेल सिग्नेचर। कहता है ईमेल सिग्नेचर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए आ गया, ए ईमेल सिग्नेचर इज ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट द एंड ऑफ ईमेल विच इज इंक्लूड द प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट डिटेल एंड कंपनी ब्रांड। दूसरा का मैसेज अटैचमेंट है नन ऑफ दो। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहता है ईमेल क्या होता है, ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो ईमेल के एंडिंग में भेजा जाता है जिसमें प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कंपनी के ब्रांड वगैरह मेंशन करे जाते हैं, वो ईमेल सिग्नेचर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है रेमोड सैमुअल टॉमलिंसन इज फेमस फॉर, के किसके लिए फेमस था। टॉमलिंसन किसके लिए फेमस था, फेसबुक के लिए, ट्विटर, आउटलुक या ईमेल। कहता है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईमेल के लिए फेमस था क्योंकि ये ईमेल का फादर के तौर पे माना जाता था। कहता है इन 29 कहता है 29 क्वेश्चन नंबर, इन ईमेल विच फील्ड कैन नॉट ब्लैंक। कहता है इस ईमेल में कौन सी फील्ड ब्लैंक नहीं रह सकती। पहला आ गया टू, अटैचमेंट, BCC, CC के इनमें से कौन सा ब्लैंक नहीं रह सकता है। इसमें और अपन ब्लैंक रख सकते हैं, बट जो टू है वो अपन ब्लैंक नहीं रख सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर, जैसे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ईमेल, जैसे ईमेल आ गया sindoor@edu learnedu.in, एजुकेशन लर्न एजुकेशन इन विच रिप्रेजेंट। इस ईमेल में एजुकेशन लर्न एजुकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। ये डोमेन नेम रिप्रेजेंट करता है क्या, edu लर्न में, edu लर्न edu कहता है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डोमेन नेम। फिर क्वेश्चन में 31 का, विच ईमेल पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, इसमें जो ईमेल जैसे देगा sindoor@edu.in इज इन इज कॉल्ड द डोमेन नेम। कहता है इसमें से कौन सा पार्ट जो है डोमेन नेम कहलाया जाता है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 था, इसमें जो है ये edu लर्न edu इन नहीं है, इसमें ये इनको काट दीजिएगा, खाली edu लर्न edu है। कहता है इन ईमेल एड्रेस ये सिंदूर सिंह edu learn edu.in एजुकेशन जित edu learn edu विच रिप्रेजेंट द, इसका ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन डी सॉरी ये ऑप्शन ए आएगा। इसको क्या कहते हैं, सर्वर इज द राइट आंसर। इसका आएगा, इसको अपन क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए आएगा। ये इन काट दीजिए यहाँ से, इन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस सिंदूर सिंह @edu learn edu इन, इसमें है इन नहीं था, बट इन इज कॉल्ड द डोमेन नेम। कहता है जो ईमेल एड्रेस में जो इन में है, इसमें से डोमेन नेम edu learn edu सिंदूर सिंह में इसको डोनेम नेम किसको कहा जाएगा।
तो ऑप्शन इन, आई एन जो होता है जो है इसमें वो डोमेन नेम है। जैसे इन होगा, डॉट कॉम होगा, डॉट ई होगा, हाँ एजुकेशन, डॉट होगा, एम आई अगर मिलिट्री होगा तो उसको डोमेन नेम कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। कहता है इनमें से सब करेक्ट ईमेल एड्रेस का करेक्ट फॉर्म कौन सा है। पहला आ गया सिंदूर @edu तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये देखिए नाम है, उसके बाद डोनेम नेम है बट इसमें डबल सिंबल 2 बार है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें कॉमन है, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, देयर इज़ नो पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। कहते हैं इसमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन ए है डॉट स्पेस, फिर आ गया @ ये स्पेस, क्या इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो स्पेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। आज की जो हमारी 35 क्वेश्चन की MCQ सीरीज थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत। और एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो JKP की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।